अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज सर शाहिद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.4 को कंटिन्यू करेंगे और टाइप नंबर 5 जो दो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 और एक अदद एग्जाम्पल है जो नंबर 1 के नाम से है, पेज नंबर 56। अगर 8 साल गुजर चुके हों तो इसके काफ़ी चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आ जाने के। लिहाजा हम इस टाइप को कंटिन्यू करते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन, ये टाइप सॉल्व की जाती है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो टोटल टाइप्स हैं 3.4 की, वो 7 टाइप्स हैं और आज हम टाइप 5 की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइप नंबर 5 है, इसे आपने याद रखना है कि एक तो इसका एक खास अंदाज है इस क्वेश्चन का कि 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उसके बाद आपको एक कांस्टेंट टर्म दी जाती है और अगर वो थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज करें तो ये भी चांस है कि ये टर्म उठा के लेफ्ट से राइट कर दें। लेकिन इस टाइप की अच्छी खासी आपको पहचान होनी चाहिए। समझ आ रही बात? अब इस पहचान के बाद तरीकाकार ये है कि इसका क्या मेथड होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना? तो याद रहे कि इसका जो तरीकाकार है सिंप्लीफाई करने का, तो हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है बाकी क्वेश्चंस की तरह, लेकिन इसके अंदर 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे और 4 ब्रैकेट से टोटल यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स करके ये मल्टीप्लाई होंगे। ये बात इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है ये बात कि कौन से वो 2 ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो इसमें कतई ये बात नहीं है कि जो चाहो 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अंदर मेथड होता है इस टाइप का कि हमें कांस्टेंट नंबर से इसके 2 ब्रैकेट सिलेक्ट करने होते हैं कि वो 2 ब्रैकेट्स कौन से हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखें आप, यहाँ +6 लिखा हुआ है और ये -2 लिखा हुआ है। तो आप बताएं कि +6 में से -2 करें तो क्या आता है? प्लस का 4। इसी तरह प्लस का 1 और प्लस का 3, अगर दोनों प्लस है ऐड करें तो क्या आता है? प्लस का 4। तो यही वो तरीका कार है कि इस शक्ल को जहन में बिठा के आपने इसी तरीके से 2 ब्रैकेट सिलेक्ट करने जिनके कांस्टेंट का सम जो है वो दोनों ब्रैकेटों का सेम है। जैसे ये 2 ब्रैकेट ऐड नहीं हो सकते थे। 6 + 1 7 होता है और +3 में 2 लेस करें तो +1 होता है। तो ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके हमारा क्वेश्चन सपोज करने के काबिल नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से ये 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? तो अपने रजिस्टर में जो पहला क्वेश्चन नोट करें या सिंप्लीफाई करें तो उसके अंदर ये इंडिकेशंस बना लें कि इस टाइप में ये परमानेंट पहला और चौथा नहीं होता, बल्कि ये देखते हैं कि +6 में -2 करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। यानी कि जिस तरह के मैंने आपसे कहा था कि ये आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर? माइंड के अंदर आपके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ये +6 है और वो -2 है, ऐड करें तो प्लस का 4 आता है। इसी तरह इन 2 ब्रैकेट्स में अगर हम देखते हैं तो क्या है? प्लस का 1 है और ये प्लस के 3 है, तो ऐड करते हैं तो क्या आता है? +4। तो ये फौरन आपको स्माइल हो जानी चाहिए कि आपने ये चीज बना ली। तो
इसके अलावा अगर कोई और टेक्निक यूज करते हैं तो विदाउट सुपोजिशन के ये क्वेश्चन, जैसे कि पहले भी कहा था, मुश्किल हो सकता है, लिहाजा आपने इसी टेक्निक से करना है। तो इस चीज को हम रिमूव करके स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये भी अपने माइंड में रखना है हमें। तो लिहाजा माइंड में रखने के बाद अब ये क्वेश्चन दो ब्रैकेट्स बना लिए जाएंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद। सॉल्यूशन के बाद ये दो ब्रैकेट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है x + 6 और सेकंड ब्रैकेट x - 2, इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। और इसी तरह इन दो ब्रैकेट्स को x + 1 और x + 3 एक सेकंड कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। तो ये प्लस का 56 नंबर है जो कि ऐसे ही चलेगा। इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, तो x² हो जाएगा और यहां से ये -2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x, इसी तरह प्लस माइनस का 12। तो बीच का स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बन जाएगा। इसी तरह यहां पे भी कर्ली ब्रैकेट स्मॉल में आ जाएगा, x² और उसके बाद प्लस का 3x प्लस x, 3 × 1 = 3 प्लस का 3, 56 आपका कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहां पे आपने x² + 6x में -2x करेंगे तो प्लस का 4x माइनस का 12, x² + 4x प्लस का 3 और उसके बाद 56 नंबर जो टर्म दी है वैसे ही रहेगी आपकी। तो अब आप ये देखें कि इस प्लान से क्या फायदा हुआ। ये हुआ कि ये दो टर्म आपको बिल्कुल सेम मिल गए। तो मकसद ये है कि ये जो हमने यहाँ पे कांस्टेंट नंबर से सिलेक्ट किए थे दो ब्रैकेट, वो इसलिए किए थे कि इस जगह ये दो टर्म आपको सेम मिलेगी। अदरवाइज अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये दो टर्में बिल्कुल सेम आना नामुमकिन है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम इसे किसी डिफरेंट वेरिएबल से लेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल x वेरिएबल यहाँ मौजूद है तो हम इसे y का नाम दे देंगे और इन दोनों टर्म्स को, यानी कि ये दो टर्म्स आपकी इक्वल हो जाएंगी y के। और ये इस टाइप की टेक्निक है और इसे हम नंबर 1 बोल दिया जाएगा इसको। तो यकीनन अगर ये y है तो ये भी आपके पास y आ जाएगा और बेशक के ये अपॉन में लाइन ना खींची जाए। तो फर्दर आगे चलेंगे नाउ। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे इन दोनों टर्म की जगह y माइनस का 12 और y प्लस का 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी y² + 3y माइनस 12y माइनस का 36 प्लस 56। तो अब ये हमारे पास y के लिहाज से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 9y हो जाएंगे और इन दोनों को करेंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट ट्राई हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग से करनी है। तो 5 × 4 = 20 है, तो ये हम आपको स्पीड से दिखाएंगे। 4 तो इस तरीके से हमारे सपोज वेरिएबल्स के दो आंसर आ गए। एक y = 5
सेकेंड y इज इक्वल टू 4। तो लिहाजा अब जो है हम इसे बारी बारी, जैसे कि पहले वाली टाइप्स में हुआ है, हम जो शक्ल नंबर 1 कहते हैं वहां रख के ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेंगे और इसके टोटल 4 आंसर आएंगे। चूंकि एक्स स्क्वायर हमें कहता है कि इसके 2 रूट्स होंगे, तो 1 टाइम जब ये वैल्यू इधर आएगी 2 आंसर्स इसके आएंगे, सेकेंड टाइम वो वैल्यू आएगी अगेन 2 आंसर्स आएंगे, टोटल आपके 4 आंसर्स आएंगे। तो अब आपको बारी बारी इसकी वैल्यूज को रखना होगा। अब हम लोग y की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 5 in 1। तो 1 हमने वो नोट की हुई है शक्ल इसकी, तो y की जगह हम 5 रख के अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के हम इसे देखेंगे कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है। तो आगे चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, अगर तो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 1 5 है, 5 अगर हमारे पास है और 1 यहाँ से हमने लिया तो हमें प्लस का 4 लेके आना है। तो इसे प्लस रखा, इसे माइनस रखा, तो प्लस 4 हमारे पास आ जाता है और इन दोनों साइन का मल्टीपल इससे मैच होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस, जो कि मैचिंग है। तो लिहाजा इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, हम कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आ गया, इन दोनों में से -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 5। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है और मिडिल टर्म भी सही है। हमने कॉमन ले लिया यहाँ से x प्लस 5 और x माइनस 1 हमारे पास आ चुका है। दोनों को हम 0 रख के इसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे, तो x एक माइनस का 5 आ रहा है, सेकेंड हमारे पास प्लस 1 आ रहा है। तो ये दो आंसर हमारे वेरिएबल्स के निकल आए हैं और मजीद 2 आंसर्स हमें अभी मालूम करने हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने अब यहां से 4 वैल्यू रिलेशन नंबर 1 में रखना है। तो हम इस जगह पे इसको ट्राई करते हैं और मालूम करते हैं कि अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा कि मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो इस y की जगह हमें पुट करना है y इज इक्वल टू 4 इन नंबर 1। तो 4 यहां पे रखने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारे पास इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक, और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4। तो देखिए, आप अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आपको यहाँ फौरन इल्म हो जाएगा और कि यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर हो जाती। तो आप जब ट्राई करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। एक अच्छी प्रैक्टिस इस तरह से होती है कि जब टीचर अपने प्रैक्टिस से देख लेता है कि ये सिचुएशन मेरे सामने कई बार आई है और मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होती, तो एक वो स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसके साथ भी ये सिचुएशन आने लग जाती है, जब उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है कि देख के ही उसे चेक करने की भी जरूरत नहीं होती, उसे इल्म हो जाता है कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस कम हो तो यकीनन वो अपना टाइम यहाँ पे यूज करके जाया कर सकता है। तो इस सिलसिले में आपको एडवाइस ये है कि आप मिडिल टर्म ब्रेक करें। अगर विद इन 1 मिनट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब शॉर्ट वे में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। हमने पहले भी आपको समझा दिया हुआ है
कि a यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1, b हमारे पास 4 और c हमारे पास माइनस का 4 दिया। अब फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको मालूम है कि माइनस b होता है तो b की जगह 4 आ जाएगा और प्लस माइनस का साइन लगाया होता है और b का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 1 और c हमारे पास माइनस का 4 है। ये याद रहे कि ब्रैकेट आपका पूरा होना चाहिए वरना नंबर कट सकते हैं। 2a, a की जगह 1। अब हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? -4 प्लस माइनस 16, 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन 2। तो x -4 प्लस माइनस 32 अपॉन 2। अच्छा, अब अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो हमें यूं भी पता है कि हम चूंकि बड़ी क्लासेस है आपकी कि 16 स्क्वायर से रूट से निकल के 4 हो जाता है, तो हम इसे अगर 16 इंटू 2 लिख लें तो आपको मालूम है कि फर्दर जब आगे चलेगा ये तो -4 प्लस माइनस तो ये 16 4 बन के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर एक अदर 2 रह जाएगा क्योंकि वो फैक्टर नहीं बना पाए। अच्छा, अपॉन में हमारे पास 2 है तो अब हमने क्या करना है कि यहां से कॉमन तो 4 आ रहा है लेकिन इस 2 को रिमूव करने के लिए हम 2 कॉमन लेके 2 से कट करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनली -2 प्लस -2 अंडर रूट 2 आंसर आएगा। तो इस तरीके से x के आपके पास 2 आंसर यहां से आपको मिले जिसमें हमने 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 को कट कर दिया और ये आपके पास 2 आंसर है जो एक साथ आ रहे हैं, एक प्लस में और एक नेगेटिव। तो जिस तरह हमने पहले किया उसी तरह आप दोबारा हम इस तरह से कर सकते हैं कि S1 लिख के आप दोनों आंसर लिख दें -5, 1 और S2 लिख के दोनों आंसर यहाँ पे ये वाले लिख दें जो कि एक प्लस में आया और दूसरा माइनस में आया। और लास्ट में क्या बताया था कि आपने लिखना है लास्ट में कि S इज इक्वल टू S1 यूनियन S2, यानी कि दोनों आंसर को जब हम एक साथ लिखना होगा तो ये तरीका यूज करेंगे। अब पहला आंसर -5 और 1 और ये दोनों आंसर है जो एक साथ हमने नोट किए हुए हैं और एक साथ हमने लिखने। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरीके से हमने टाइप नंबर 5 आपको समझा दी। यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें अपनी राय बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब टाइप नंबर 6 लेके आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।